आज हम बात करेंगे जी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट पे, ठीक है, या जो रिजल्ट्स हम स्क्वायर रूट से ड्राइव करते हैं। फर्स्ट पे हम बात करते हैं, सबसे पहला ये है कि जब हम ये लिखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो इसमें हमें ये बात अंडरस्टूड है कि ए जो है यहाँ पे ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन हमने, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी डेफिनेशन के अंदर कि ए जो है वो नेगेटिव होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इस फॉर्म को हम अमूमन जो है जो जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, ठीक है। ये कहलाता है हमारे पास प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इससे जो प्रॉपर्टी है, इससे जो रिजल्ट है हमारे पास वही है कि अगर आपके पास लेट से अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी हो, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा? बी स्क्वायर के इक्वल। और ये याद रखें कि ए बी जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा? 0। लेट से हम इसको इस तरह से स्टडी करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं जी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है या स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो इक्वल है 3 के, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो इक्वल है 3 के। तो दिस इंप्लाइज दैट मैं क्या करूंगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप में मैं स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों साइड पे, बिकॉज स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर क्या है? 9। अगर आप देखें तो ए बी दोनों ग्रेटर और इक्वल टू क्या है? 0 है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो लिहाजा अगर आपके पास इस फॉर्म में हो तो हम स्क्वायर रूट करके दोनों साइड्स को इक्वल जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हम बात करते हैं जी कि लेट से अगर आपके पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिखा हो, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो इसको मैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, जो कि इक्वल होगा 3 के, जो कि इक्वल होगा 3 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अब यहाँ पे भी आपने याद रखना कि ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में ए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। ये बात हम बार बार स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को या इसी जो है रिजल्ट को मैं जनरलाइज कर दूं तो ये बन जाएगा जी कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए हो, ठीक है, उसका होल स्क्वायर हो, तो हम उसको जो है दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, दो स्क्वायर रूट के नंबर्स, यानी स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए, जो कि इक्वल किसके होगा? ए के ही इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है, जो कि ए के इक्वल होगा। और ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगी कि ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से है जी कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी अगर मैं लिखता हूँ जो स्क्वायर रूट ऑफ 20, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, इसको 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जा सकता है, जिस तरह से आपको बेहतर लगे, ठीक है, जिस तरह से आपको मुनासिब लगता है, जो कि एग्जैक्टली हमें 20 जो है वो प्रोडक्ट दे। तो अगर हम ये बात करना चाह रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर जो हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो हम उनको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, ठीक है। यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी कि ए बी, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको जनरलाइज करूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं अगर जनरलाइज करूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये कुछ इस तरह बन जाएगी कि अगर लेट से अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ए बी की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो मैं इनके स्क्वायर रूट या जो अंडर रूट है वो मैं इनके अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे ए और बी दोनों जो हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह से जो फोर्थ जो हम यहाँ से लॉ जो प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि हम बात करते हैं जी कि अगर स्क्वायर रूट, अगर हम लिखते हैं जी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 हो, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल, इसको हम होल में कर सकते हैं, जो कि बन जाएगा हमारे पास 3/3, या अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट करना चाहें, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट के 1 हो जाएगा। अगर आप 3 और 3 का यहाँ पे होल में करके कैंसिल करें तब हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर, यानी अगर रेडिकैंड जो है हमारे पास सेम हो जाए और रेडिकल साइन के साथ रेडिकैंड हमारे सेम रेडिकल साइन और सेम रेडिकैंड हो, तो हम उनको जो है कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, ठीक है, उनको कैंसिल करके 1 लिखा जा सकता है। इसको मैं जनरलाइज करूं तो मैं यूं बात कर सकता हूं कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए हो, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा।
वेयर ए इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज है जिनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।